मेरे साथ इस वक्त चीफ स्पोक्स पर्सन पीपल्स कॉन्फ्रेंस एडवोकेट बशीर अहमद डार साहब है। डार साहब, जिस तरह से अभी असम्बली चल रही है और कल एक बयान दिया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वजीर की तरफ से, उस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका? आप बयान, वो तो बहुत सारे बयान, पता नहीं किसने क्या बयान दिया है, आप मुझे बता सकते हैं कि सकीना युतु साहिबा ने कल सजाद साहब के बारे में बात की। अच्छा, मुझे लगा उसके बयान से या उसके जो उसका तरीक़ाकार असम्बली में रहा है, मुझे नहीं लगता है वो कोई पढ़ी लिखी औरत है। सियासतदान की बेटी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो गैर शाइस्ता बयान उसने दिया है जो मैंने पढ़ा। मुझे नहीं लगता वो पढ़ी लिखी है, उसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं, आज की सियासत के बारे में। उसको सिर्फ ये पता है कि मैं मिनिस्टर बन गई हूँ, बस, और कुछ नहीं। बाकी जो वो बयान दे रही है वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट होते हैं, उसमें न कोई हकायक होता है, न कोई दलील होती है। गैर शाइस्ता बयान दे रही है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ जो भी बयान वो दे रही है। आज वक्फ बिल जिस तरह से तनवीर सादिक ने एडजर्नमेंट मोशन लाई थी, उसको रद्द कर दिया गया, और आपका क्या रद्द-ए-अमल है उस पर? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं, उन्होंने ही मोशन लाई और वही इसको रद्द कर रहे हैं। स्पीकर, जो ऑनरेबल स्पीकर हैं, वो उन्हीं का है, 50 सीटें उन्हीं की है। 370 पर वो असम्बली में बात नहीं करना चाहते हैं। हमें मालूम है असम्बली ये वापस नहीं कर सकती है 370, लेकिन कम से कम हर किसी को हक है बात करने का, 370 35A पर बात करने का, असम्बली में रेजोल्यूशन लाने का हर किसी को हक है। जो सजाद साहब की रेजोल्यूशन बार बार ये रिजेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने, मेरे ख्याल में ये गैर आईनी है। ये असम्बली, मेरे ख्याल में साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये असम्बली भी इस वक्त ये पाँव के बगैर है, इसके पास भी कोई ताकत ही नहीं है। कल सजाद गरीब ने माइनिंग के मामले में एक ट्वीट किया और जिसमें सख्त तनकीद की कि यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनको काम करने नहीं दी जा रहा है, बाहर के लिए टेंडर्स खुली पड़ी। जब माइनिंग की बात आती है तो मैं जब MLA था तो तब से ये बात चली है। मैं इस कमेटी का मेंबर भी था जो ये माइनिंग का देख रहे थे कि कैसे माइनिंग की जाएगी हमारे जम्मू कश्मीर रियासत में। उस कमेटी का एज लेजिस्लेटर में मेंबर भी था। हम तब से चला रहे हैं कि ये माइनिंग यहाँ के लोगों का हक है। ये जो ये मादनियात यहाँ से निकलते हैं, इनका एक कंट्रोल तरीके के साथ यहाँ के गरीब आवाम का हक बनता है। यहाँ बेरोज़गारी है, यहाँ ट्रैक्टर वाले हैं, यहाँ मज़दूर हैं, उनका हक है। ये सारे हुकूक हमसे छीन लिए गए हैं। खासकर ये इनके रोजी रोटी पर एक ज़बरदस्त हमला है, और इस हमले को अभी भी ये नहीं कोई बचाव कर सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2/3 मेजॉरिटी है, 50 MLA हैं, वो भी इसको बचाव नहीं कर सकते हैं। आज भी हमने सुना है कि कोई ठेकेदार, कोई पता नहीं कहाँ से उसको अलॉटमेंट मिली है, किसने ठेका दिया है, कौन सा तरीका अडॉप्ट किया गया है, क्या उसमें अच्छे तरीके से एडवर्टीज़मेंट नोटिस निकली है, फिर उसने पार्टिसिपेट किया है। तो अभी मैंने सुना है हाइन में ज़बरदस्ती किसी बंदे ने बड़ी मशीनें लगाई हैं, और आजकल हमारा एग्रीकल्चर का सीज़न भी चल रहा है। वाटर लेवल पहले ही डाउन हो गए, चलो अब रोज़गार का ये तो छीन रहे हैं, लेकिन अब दूसरे तरीके से हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, उसका भी अब इन्होंने ये शुरू किया है, बड़ी मशीनें लगाकर अब माइनिंग कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में भी हमारे एग्रीकल्चर पर भी बुरा असर पड़ता है। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को देखना चाहे, ठीक है जम्मू कश्मीर अब उनके हाथों में है, लेकिन फिर भी ये हमारा हक है। सबसे पहले यहाँ के हर चीज़ पर जो कुदरती वसाइल हैं उन पर यहाँ के कश्मीरी का हक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, बाकी किसी और का नहीं है।